ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा, बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के पास सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पानी को प्यास लगी। पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंसाकर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। भोले भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तो ये थी बुधवार बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन पढ़ने से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस कथा को पढ़ने मात्र से ही आपकी व्रत संपूर्ण होता है। तो चलिए, ये थी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें।